और देखिए, हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद जारी। खरीद को लेकर मंडियों में व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। सरसों की एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय है। किसानों से साफ सूखी फसल लाने की अपील की जा रही है और पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक गेट पास की व्यवस्था की गई है। फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन हालांकि अनिवार्य होगा और कल से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। तो देखिए, कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और ऐसे में सरसों की खरीद का जिक्र किया जाए तो सरकारी खरीद जारी है। खरीद को लेकर मंडियों में व्यापक प्रबंध हैं। तो सरसों की एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। ऐसे में सभी किसानों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको किसान फॉलो करें, ये सबसे पहली प्राथमिकता। और किसानों से कहा गया है कि साफ और सूखी फसल लाने की अपील किसानों से की गई है। पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक गेट पास की व्यवस्था की गई, जैसे आमतौर पर आपने हर साल देखा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं किसानों के लिए की जाती हैं। और फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, जिससे कि कोई इस तरीके से धांधली ना हो। अब कल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होगी, तो इसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरसों की जो सरकारी खरीद शुरू हुई उसके बाद से अब तक क्या कुछ व्यवस्थाएं किसानों के लिए हैं और किस तरीके से सरसों की सरकारी खरीद हो रही है, वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। राघव विज अंबाला से लाइव जुड़ गए हैं। राघव, हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद तो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ कल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल आपको बता दूं कि सरसों की खरीद की आपने बात की तो अंबाला में इसका सेंटर फिलहाल नहीं है, प्राइवेट खरीद की जा रही है। और वहीं कल से जो है गेहूं की फसल की खरीद जो है वो शुरू की जानी है। इसको लेकर प्रशासन ने तमाम बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। साफ सफाई की बात करें या मंडी के जो शेड है उसे खाली कराने की बात करें, शौचालयों की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और अटल कैंटीन 10 रुपए में भरपेट भोजन, जो भी किसान यहाँ अपनी फसल लेके आएगा उसके लिए भोजन की व्यवस्था। और यहाँ पर एक किसान केंद्र जो है विश्राम गृह बनाया गया, अगर किसी को यहाँ रुकना है या आराम करना है उसके लिए भी तमाम बड़ी व्यवस्थाएं जो हैं वो कर ली गई हैं। बीते दिन जो है मंडी बोर्ड के जो चेयरमैन है जसविंदर सिंह, उन्होंने आड़तियों के साथ व जो खरीद एजेंसियां हैं डीएफएससी और हैफेड, उनके साथ भी एक बैठक की, जिसमें साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं आड़तियों को कि किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो किसानों को नहीं आने चाहिए, चाहे बारदाने को लेकर चाहे तरपाल को लेकर। क्योंकि अचानक से बेमौसमी बरसात, कल भी मैं आपको बता दूं बीते दिन भी जो है यहाँ अम्बाला में बरसात हुई है, तो जिससे कहीं ना कहीं खड़ी फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। इससे लेकर किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और एक और बेहद खास बात आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीते 10 दिन के अंदर 2 या 3 बार जो है मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, ऐसे में फसल जो है देरी से आने, मंडी में अम्बाला की मंडी की बात करूं तो यहाँ फसल देरी से आने की उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ही हिदायत दे दी गई है कि साफ सुथरी फसल हो और मॉइस्चर को लेके हमेशा जो है एक बड़ी दिक्कत आती है। तो गेहूं के फसल की मॉइस्चर की बात करें तो इसका मॉइस्चर जो है बाहर रहना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, लगातार फर्जी गेट पास, जो कि एक बड़ा मुद्दा पिछले सीजन में बना था, लगातार किसान संगठन इसके प्रति रोष जता रहे थे और सरकार को ज्ञापन देते नजर आए। उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए। तो सरकार ने एक नई पहल की है, जो भी अपनी फसल लेके आएगा उसके ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी फसल जो है नहीं खरीदी जाएगी। और साथ ही साथ बायोमेट्रिक की जो सुविधा है वो रखी गई है। और अगर घर के किसी अन्य सदस्य जो नहीं मंडी में आ सकता, जो फसल कटाई करा रहा है, ऐसे में घर के कोई भी 3 सदस्य आ सकते हैं, उनका आधार कार्ड अनिवार्य है। ओटीपी के जरिए फसल की खरीद की जाएगी। जिस तरह देखा जाता है कि किसी लेडीज के नाम पे भी अगर यहाँ पर गेट पास करता है तो उनके घर में से भी कोई भी 3 बंदे जो घर के मेंबर हों ब्लड रिलेशन में, कोई भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके चलते तमाम बड़ी तैयारियां जो है प्रशासन ने की हैं। हालांकि प्रशासन दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन देखना यह होगा क्या इस बार व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चलेंगी, क्या व्यवस्थाओं के चलते किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए तीनों गेट के ऊपर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। अगर किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए यहाँ पर एक हेल्प डेस्क जो है वो जरूर बनाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने लास्ट ईयर का जिक्र करूंगी तब भी देखा था कुछ किसानों की तरफ से इस तरीके की भी समस्याएं सामने आई थी कि उनको, जैसे अब ई गेट पास का हम जिक्र करते हैं या फिर बायोमेट्रिक का जिक्र करते हैं, उन चीज़ों की नॉलेज नहीं हो पाती, या फिर आप कैसे अब अपनी चीज़ों को सुचारू रूप से चला पाए जब आप मंडी पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे हेल्प डेस्क नंबर, ताकि आप कॉल करके उन चीज़ों के बारे में जानें और उन चीज़ों को आप फॉलो कर पाएं।
तो अब बात की जाए, अगर हम गेहूं की खरीद की बात कर रहे हैं, सरकारी खरीद कल से शुरू होगी, हालांकि अब सरसों की खरीद जिस तरीके से चल रही है, किस तरीके की मंडियों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसको लेकर क्या जानकारी राघव? मंडियों की व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ के जितने भी मंडी के अंदर जो नाले हैं उनकी साफ सफाई करा दी गई है। शौचालयों की व्यवस्था के चलते साफ सफाई का पूरा जो है जिम्मा मंडी बोर्ड ने लिया है। लगातार अधिकारी जो हैं मंडी के अंदर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और शेड के अंदर जो फालतू लोगों के वाहन खड़े होते थे और शेड के अंदर सामान था तो शेड पूरी तरह से खाली जो है वो करा दिए गए हैं। अटल कैंटीन की सफाई करा दी गई है जिसमें 10 रुपए में भरपेट खाना जो है वो मिलने वाला है। लेकिन जब मंडी बोर्ड के चेयरमैन से हमने बात की तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि इस बार व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। बायोमेट्रिक की अगर बात करें, कई बारी जो है बायोमेट्रिक जब उनका अंगूठा लगाते हैं तो वो मैच नहीं करता, तो ऐसे में घर के किसी भी 3 सदस्य जो कि ब्लड रिलेशन में हो वो आके अपनी मंडी में फसल बेच सकते हैं। लेकिन एक सख्ती करते हुए आपको बता दूं कि जिस तरीके से ट्रॉली के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी की फसल ली जाएगी ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। ऐसे सरकार के तमाम इंतजाम किए गए हैं। और अगर गेट पास की बात करें तो प्रातः सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है गेट पास रखा गया है। नहीं तो पहले रात भर गेट पास करते थे, लेकिन किस तरह की कोई धांधली ना हो, सरकार ने इस बार पूरे चौक चौबंद यहाँ पर मंडी में किए हुए हैं। जी राघव, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था बारिश को लेकर, कल भी आपने देखा कि मौसम किस तरीके से हरियाणा के कई जिलों में बदला। ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं किसानों के लिए जो फसलें लेकर पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद चाहे गेहूं का जिक्र कर लो, सरसों का जिक्र कर लो, भारी मात्रा में खराब हुए थे क्योंकि काफी ज्यादा भीग गए थे बारिश में, काफी नुकसान किसानों को पहुंचा। इस बार किस तरह की तैयारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले भी बड़े बड़े दावे तो किए गए थे, लेकिन किसान की फसल कहीं ना कहीं बारिशों में खराब जरूर होगी थी। तो इसी के चलते आड़तियों को सख्त निर्देश दिए गए कि तरपाल की व्यवस्था जो है पूरी की ली जाए। और आपको बता दूं, हर बार शेड जो है यहाँ पूरी तरह से भरे होते हैं, लेकिन इस बार शेड जो है प्रॉपर तरीके से खाली करा लिए गए हैं और एक बड़ा गोदाम जो है यहाँ पर वो खाली करा लिया गया है ताकि अगर बारिश का मौसम बनता है तो कहीं ना कहीं जो फसल है इसी सुचारू रूप से, ताकि फसल जैसे जैसे मंडी में आए तो उसका उठान भी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि फसल जो है मंडी में पड़ी रहती है, उठान में काफी देरी होती है। तो उठान के चलते भी एजेंसियों को सख्त निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। 2 एजेंसियां जो हैं, खरीद एजेंसियां डीएफएससी और हैफर्ड, दोनों को सख्त निर्देश किए हैं कि समय से उठान हो और आड़तियों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और प्रॉपर तरपाल जो है उनको मुहैया जो है आड़तियों द्वारा कराई जाए। जी लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। महेंद्र, देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरसों की तो सरकारी खरीद चल रही है, लेकिन कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। ऐसे में मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, खासतौर पर करनाल का जिक्र किया जाए? कुछ अब इसका देखिए, इस समय मैं मंडी में मौजूद हूं और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सरसों की फसल मंडी में मौजूद है। बड़ी मात्रा में किसान जो है अब तक सरसों की फसल लेकर आए हैं और जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया था कि 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन सरसों को बेचने में किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी आई है वो किसानों का जो पोर्टल वेरिफिकेशन है कि जितने एकड़ में सरसों किसान ने उगाई है उतने एकड़ का पोर्टल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे में जो गेट पास है उसको मिलने में दिक्कतें आई हैं किसान को। और दूसरी बात है कि अभी तक खरीद एजेंसियां खरीदने के लिए मंडी नहीं पहुंची हैं, क्योंकि आज देख सकते हैं कि कल से जो है गेहूं की खरीद भी शुरू होनी है, लेकिन अभी तक सरसों की खरीद जो है सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात जब इसका ये है कि जो सरसों का एमएसपी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया 6200 रुपए, लेकिन मंडियों में जो प्राइवेट खरीदार खरीद कर रहे हैं सरसों की, वो 6200 के आसपास या 6200 से ज्यादा मूल्य पर कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान को अपनी फसल बेचने के लिए सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ा है। ये राहत की बात रही है किसानों के लिए।
और दूसरा मैं जिक्र करूं कि जिस तरह से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी सरकारी शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी तमाम दावे जो है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से किए गए हैं, व्यापारियों की तरफ से किए गए हैं कि सभी तरह के प्रबंध जो हैं मंडी में, मंडी के दुकानों पर, मंडी के शेड में वो पूरे कर लिए गए हैं। किसान को अपनी गेहूं की फसल सरकार को बेचने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। जी चविस्का। लेकिन महेंद्र, ये भी मैं जिक्र करूंगी, आपने पिछले साल ज़रूर देखा होगा कि तैयारियां की गई थी, इस बार भी तैयारियां की गई, हर साल तैयारियां की जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां ज़रूर रह जाती है। पिछली बार भी किसानों का काफ़ी, चाहे गेहूं की बात की जाए, सरसों की बात की जाए, नुकसान हुआ था बारिश के बाद से। एक सबसे बड़ा सवाल होता है क्योंकि जब मानसून का सीज़न आता है उससे पहले कि अब मार्च एंड हो चुका है, अब अप्रैल की शुरुआत हो जाएगी कल से, और जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, इंतजाम करना बेहद ज़रूरी होता है। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों के लिए ताकि उनका जो अनाज मंडियों में पहुंच रहा है वो ना भीगे? इसका देखिए जितना हम ये मान रहे हैं कि गेहूं का सीजन जो है वो काफी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके विपरीत कई तरह की चुनौतियां, पुरानी चुनौतियां और नई चुनौतियां किसानों के सामने भी रहेंगी और मार्केटिंग बोर्ड के सामने भी रहेंगी। किसानों के सामने जो चुनौती रहने वाली है चविस्का, वो सबसे बड़ी चुनौती है मौसम से जो मार पड़ रही है लगातार खेतों में, और अभी भी मौसम के मिजाज ऐसे बने हुए हैं कि बरसात की संभावनाएं जताई जा रही है। तो इसका असर ये रहेगा कि पहले जो बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, और अब जब फसल कटाई के समय यदि बरसात होती है तो गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो ऐसे में यदि गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो सरकारी खरीद एजेंसियां किस मापदंड से गेहूं खरीदेगी, क्या पूरा एमएसपी मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। किसान के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती किसान को सामना करना पड़ेगी जब वो मंडी में अपनी फसल लेकर आएगा, क्योंकि नए नियम जो निर्धारित किए गए हैं कि किसान जिस वाहन में अपनी फसल लेकर आएगा उस पर नंबर प्लेट होना चाहिए। अधिकतर किसानों के पास ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, उनके नंबर नहीं लिखे होते, तो किसान को पहले ये प्रबंध करना पड़ेगा कि उसके वाहन पर, उसके ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अंकित होना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात अब की बार कही गई है कि किसान को फसल का खरीद का गेट पास लेने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं कि अभी तक की भी कहीं पर भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है मंडियों में पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। हालांकि सरसों की इतनी आवक नहीं होती, लेकिन गेहूं की आवक जब चविस्का मंडियों में आएगी तो सैकड़ों ट्रॉलियां एक समय में मौजूद रहती हैं। यदि वहां दिक्कत होती है तो मंडी के अंदर और बाहर जाम जैसे हालात बनेंगे। ये चुनौती रहेगी मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से कि वो इसको किस तरह से निपटेगा। और जिस तरह से मौसम के मिजाज मैंने पहले बताया, खेत पर असर है तो उसका मंडी पर भी असर होगा। किसान अपनी फसल यदि मंडी लेकर पहुंच भी गए और यहाँ बरसात होती है तो उसमें किसका नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी चविस्का। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और आगे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। देखिए, हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद जारी है। खरीद को लेकर मंडी में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सरसों की एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। हालांकि आपको बता दें कि अब कल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होगी।